नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बसपा प्रमुख मायावती को लेकर के इस वक्त खूब चर्चा है क्योंकि वो भयंकर गुस्से में है। और उस गुस्से की वजह क्या है कि तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि मायावती किस तरीके से चेन्नई पहुंची हैं और वहां पे उन्होंने किस तरीके से स्टालिन सरकार पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है। चलिए पहले आपको सुनाते हैं। को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी। यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप ही यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को ये मामला रेफर करें। और इनके देहांत इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस मौके पर उनके जो परिवार लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं। लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो व्हीकल सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। तो सुना आपने, मायावती ये कह रही हैं कि कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना है और इसके साथ साथ वो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल भी खड़े कर रही हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो है इस हत्या के बाद से पूरा दलित समुदाय खौफ में है और ये सिर्फ एक दलित की हत्या नहीं है बल्कि ये पूरे दलित समाज को खौफ में डालने वाली बात है। तो इस तरीके से मायावती, हालांकि मायावती को लेकर के कार्तिक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कार्तिक, जिस तरीके से मायावती को लेकर के ये बात कही जाती रही है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, इससे पहले विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुआ, तो मायावती जो है राजनीति में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी है। लेकिन इस हत्या के बाद जो राजनीति ऐसा लग रहा है कि इस हत्या के बाद मायावती जो है वो खुल करके थोड़ा सा राजनीति भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपने अब अस्तित्व को भी पेश कर रही हैं। देखिए, यहाँ ये एक घटना तो जो है बहुत जो है दुखपूर्ण थी, लेकिन एक सुखद बात ये रही कि वो मायावती तो यहां पहुंची, साथ ही वो अपने भतीजे आकाश आनंद को भी लेकर पहुंची, जिन्होंने इस वक्त उन्हें नेशनल कन्वेनर की जिम्मेदारी दी है और आकाश आनंद को ही मायावती का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। जिस तरीके से मायावती तमिलनाडु में पहुंची, वहां जाकर उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और जिस तरीके की बातें, हालांकि न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल जरूर उठाए और जिस नर्म लहजे के साथ मायावती ने अपनी ये बात कही, मुझे नहीं लगता कि इतने नर्म लहजे से इतनी बड़ी घटना पर मायावती ने पहले कभी इस तरीके का कोई बयान दिया हो। तो पहली बात तो यह कि इंडिया गठबंधन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यह कहीं ना कहीं मायावती का जो ये बयान है एक प्लस पॉइंट, राजनीतिक नजरिए से अगर देखें तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि दलित वोट बैंक 2024 के चुनाव में मायावती से छिटक गया और लोकसभा के लिहाज से वो 0 सीटों पर उत्तर प्रदेश देश भर में चुनाव लड़ी, 0 सीटों पर वो सिमट गई। तो अब कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को मैनेज करना है मायावती को। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो हत्या हुई है ये एक रंजिशन हत्या हुई है। इससे पहले एक गैंगस्टर का, 1 साल पहले तमिलनाडु के गैंगस्टर का जो है हत्या की गई थी। उस हत्या में के आर्मस्ट्रांग का नाम सामने आया था कि के आर्मस्ट्रांग जो बसपा के नेशनल प्रेसिडेंट थे तमिलनाडु के, उनका साथ सामने आया था, उनके कहने पर वो हत्या की गई थी। तो ये जो घटना थी ये एक बदला थी। जिस तरीके से गैंगस्टर आपस में बदला लेते हैं वो उस तरीके की ये घटना हुई थी। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से इस घटना के बाद एक्टिवनेस दिखाई है, अब उत्तर प्रदेश में भी जो है लड़ाई टक्कर की हो जाती है, क्योंकि अगर मायावती जो है आपका एक्टिव हो जाती हैं तो अखिलेश प्लस राहुल, उसके बाद मायावती, उसके बाद बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद भी इस वक्त जो है अपने पैर धीरे धीरे पसार रहे हैं। बहुत बातें हुई, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर ने नगीना सीट से जीत हासिल कर ली है। तो अब उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला है 2027 के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत आसान नहीं है। जिस तरह 2017 में 314 सीटें बीजेपी ने ले ली,
फिर उसके बाद 255 सीटें ले ली 2022 के चुनाव में। 27 के चुनाव में इतना आसान नहीं लेकिन रहने वाला कार्तिक, क्या वजह रही है कि अब तक मायावती जो है, आपने देखा होगा काफी ज्यादा खामोश रही हैं, है ना। मायावती ने अपने ज्यादातर अपने उम्मीदवारों को भी नहीं उतारा, इसके अलावा वो राजनीति से भी थोड़ा सा बैकफुट पे रह करके ही बैटिंग करनी कि उन्होंने ठीक समझा। तो आखिर क्या वजह रही है कि इस पूरे मतलब कुछ दिनों से वो ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव में नहीं रही हैं? और क्या, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आगे अब जो है मायावती 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मायावती जो है वो खुल करके फिर से मैदान में आएंगे और मतलब राजनीति करेंगे? देखिए, कारण कोई और तो समझ में नहीं आता। जिसे आयरन लेडी उत्तर प्रदेश के दलित समाज मानते थे, दलितों के लिए बहुत काम भी किया, अपने दम पर उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य की कमान भी संभाली। लेकिन आप देखिए कि 2014 के बाद लगातार मायावती धीरे धीरे सुषुप्त अवस्था में चली गई। मतलब एक लंबी नींद पर मायावती चली गई। इसके लिए मैं कारण तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या कारण रहा मायावती जो है ने ऐसी राजनीति क्यों की, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, ईडी सीबीआई की कार्रवाई तेज हुई, देश के तमाम बड़े नेता जेल में गए, मायावती के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कई और मामले भी मायावती के खिलाफ चल रहे हैं, सारा मामला भ्रष्टाचार का है, पैसे का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईडी सीबीआई का डर था वो मायावती के ऊपर काम कर गया है। लेकिन अब जब आकाश आनंद ने कमान संभाल ली है, जिस तरीके से 24 के चुनाव में उन्होंने बयानबाजी की, भाषण किए और लोगों के भीतर उनके भाषण ने पकड़ भी बनाई, लोगों को लगा कि हां वाकई में मायावती की जो पार्टी है उसके लिए एक मजबूत हाथ मिल गया है आकाश आनंद का, और इसीलिए अब मुझे लगता है कि मायावती अब एक्टिव हुई है। चलिए, तो कुल मिलाकर के आर्मस्ट्रॉन्ग की जिस तरीके से हत्या हुई है उसके बाद मायावती सीधे चेन्नई पहुंची हैं और उन्होंने स्टालिन सरकार को घेरा है और यह कह दिया है कि वहां पे कानून व्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है। अगर कानून व्यवस्था वहां पे मजबूत होता तो इस तरीके की हत्या नहीं होती, और अब तक जिन्होंने भी हत्या की हुई है वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे होते। तो इस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और इसी को आधार बना करके उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो आगे क्या कुछ होता है, और मायावती जो है, जैसा कि उन्होंने कार्तिक ने भी बताया कि अब जो है मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में, या फिर जो अब तक मायावती जो है बैकफुट से बैटिंग करती रही है पॉलिटिक्स के राजनीति के मैदान में, लेकिन अब जो है फ्रंट फुट पे मायावती खेलने के लिए शायद रेडी हो गई हैं। और अब जो है उनके कार्यकर्ता के अंदर भी अब जोश आएगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अब वो चुपचाप बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मायावती जो है अब ज्यादा पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव है नहीं, तो फिर उनके कार्यकर्ता भी शांत हो गए थे। खैर, जो भी हो, लेकिन आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।